हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो गाइस, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन की या आपकी फैमिली, आप दोनों के कोई भी अदर रोमांटिक पार्टनर, या फिर आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी, या उनका करियर या आपका करियर। तो यहाँ पर गाइस स्ट्रांगली ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर या तो आपके पर्सन की या आपकी फैमिली है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे से मैरिड हो और आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आ गया है। ये भी हो सकता है। जो आपके पर्सन है गैस, वो खुद ही उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे पास्ट में, और ये रिश्ता उन लोगों का कार्मिक है और ये रिश्ता होना ही था गैस, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग थी ये। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन थोड़ी चेंज होती हुई नज़र आ रही है गैस। उन दोनों के बीच अभी अट्रैक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो प्यार था शुरुआत में, वो भी अब ख़त्म सा हो गया है। प्यार का दिखावा वहाँ पर चल रहा है गाइस, क्योंकि वो दुनिया को अपनी सच्चाई वो दोनों ही नहीं बता रहे हैं। वो दोनों दुनिया को यही दिखाना चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन बात कुछ और ही है। उन दोनों के बीच कुछ न कुछ मनमुटाव चल रहा है। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि कोई सच्चाई, या तो आपके पर्सन की सच्चाई उस थर्ड पार्टी के सामने आई है, या तो उस थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई आपके पर्सन के सामने आई है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पास्ट में उस थर्ड पार्टी ने और आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है गाइस, लेकिन अभी ये दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। दोनों ही अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को उतना ज़्यादा अब टाइम नहीं दे रहे हैं। और ये सब गाइस दोनों जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते और दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। और जो आपके पर्सन हैं, वो तो इसी वजह से अपने आप को काम में ज़्यादा बिजी रख रहे हैं, ताकि उनका ध्यान अब थर्ड पार्टी की तरफ न जाए। और थर्ड पार्टी भी अपने में बिजी है गाइस, वो भी आपके पर्सन की तरफ अब ध्यान नहीं दे रही है। पास्ट में दोनों ने बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे को दिखाया था, लेकिन अभी वो कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर यह भी हो सकता है गाइस कि वो थर्ड पार्टी आपको जानती है, और अगर वो थर्ड पार्टी आपको नहीं भी जानती है तो भी उसको शक है कि आपके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर थर्ड पार्टी के साथ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अभी इग्नोर कर रहे हैं। और ये आपके पर्सन के ऊपर उस थर्ड पार्टी को शक है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और या फिर ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी ही आपको जानती है, जिसके कारण भी वो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि आपकी वजह से उनका रिश्ता खराब हो रहा है। और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ये कहती भी है गाइस कि कौन है वो जिसकी वजह से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है क्या, मुझे ऐसा लगता है, मुझे शक है इस बात का। ये सब बातें थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कहती भी है। लेकिन आपके पर्सन को जब भी थर्ड पार्टी इन सब बारे में बात करती है तो आपके पर्सन नाराज़ होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपके साथ उनका रिश्ता कैसा था। आपके पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिसकी वजह से वो आपके बारे में कुछ भी गलत सुनना, अभी उनकी यही एनर्जी है कि आपके बारे में वो कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहते। और वो थर्ड पार्टी जाने अनजाने ये बात करती है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है क्या, आप पर मुझे शक है। ये बात थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कहती भी है, जिसकी वजह से उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन चिढ़े हुए से नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से वो आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उनसे सवाल जवाब करती है। और आपके पर्सन ने अचानक ही अपना बिहेवियर उस थर्ड पार्टी के साथ चेंज किया है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर शक कर रही है। और इन्हीं सब बातों की वजह से उन दोनों में लड़ाई झगड़े मनमुटाव चल रहे हैं। और आपके पर्सन इसी वजह से थर्ड पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो थर्ड पार्टी उनसे कोई भी सवाल करे। आपके पर्सन को तो ये पता है गाइस कि उस थर्ड पार्टी के लिए ही उन्होंने आपको छोड़ा है, तो इस वजह से वो अब आपके बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहते। उन्हें मालूम है कि उनकी वजह से ही, उस थर्ड पार्टी की वजह से ही ये रिश्ता ख़राब हुआ है।
वो थर्ड पार्टी अगर बीच में नहीं आती तो आपके पर्सन आपके साथ रहते, उस थर्ड पार्टी की तरफ क्यों बढ़ते। और अभी आपके पर्सन अगर उनकी तरफ बढ़े भी हैं तो वो उनका कोई ना कोई रीज़न रहा है। तो अभी आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से मेरा रिश्ता वहाँ ख़राब हो गया जहाँ मुझे प्यार मिल रहा था। तो आपके बारे में अगर वो कुछ भी कहती है, कोई भी सवाल वो करती है, चाहे वो आपको जानती भी हो या नहीं जानती हो, क्योंकि थर्ड पार्टी को शक है आपके पर्सन के ऊपर, तो आपके पर्सन इन सब बातों से नाराज़ होते हैं और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बारे में उनसे कोई भी बात अब नहीं करना चाहते। और जो आपके पर्सन है गाइस, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, वो आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं गाइस, लेकिन वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, छुप कर वो आप पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। और मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपके सामने इसीलिए नहीं आ रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन सब झमेलों में वो आपको नहीं डालना चाहते। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी दिखाई देते हैं गाइस, लेकिन वो यही चाह रहे हैं कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो ये थर्ड पार्टी कोई ना कोई तमाशा ज़रूर करेगी, क्योंकि उसे शक है आपके पर्सन के ऊपर कि आपके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं। और आपके पर्सन आपको अच्छी तरह जानते हैं गाइस कि आप सीधे और सच्चे इंसान हो, आप प्यार देना जानते हो। तो आपके पर्सन को ये मालूम है कि आपका नेचर कैसा है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि जिस झमेले में वो अभी फंसे हुए हैं वहाँ पर आप भी इन्वॉल्व हो जाओ और आप भी परेशान हो। इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ, आप पर नज़र तो बना कर रख रहे हैं गाइस, लेकिन छुप कर वो आपको देखते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी अभी गई नहीं है और उनके साथ जो भी उनकी परेशानियां चल रही हैं उस परेशानी में अब वो आपको नहीं डालना चाहते। और आपको ये लगता है गाइस कि आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ खुश है, वो लोगों को दिखाने के लिए तो खुश है, लेकिन उसके दिल में कितना दर्द है ये तो वही जानता है गाइस। लेकिन उसने तो गलती खुद ही की थी पास्ट में कि वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, और अब उन्हें ये भी मालूम है कि उस थर्ड पार्टी से निकलना भी उन्हीं को पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर भी अभी वो हैं वहाँ वो खुद ही स्टक महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह वहाँ से निकलना वो खुद ही चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी का डर, अगर वो उनके साथ मैरिड हैं तो सोसाइटी का डर है। कुछ लोगों के लिए ये है कि वो उनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, तो उस फैमिली को कैसे छोड़ के वो आगे बढ़ें, ये आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। उनकी मजबूरी ही है जिसकी वजह से वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। खुश हैं ऐसा तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर यह भी चल रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं वो आप पर नज़र बना कर रखे हुए हैं, आपसे छुप कर ही सही, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी वो आपके पर्सन पर नज़र बना कर रखी हुई है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पर शक है। जब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता शुरू हुआ था गाइस, तो उस समय उन दोनों के बीच प्यार था। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा है और वो थर्ड पार्टी को खुश भी रखते थे। और आपके पर्सन शुरुआत में थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से दूरी बना रहे हैं और वो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी का नेचर गाइस शुरू से ही कंट्रोलिंग रहा है, वो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में शुरू से ही रखती आई है और अभी भी वो वही चाह रही है कि आपके पर्सन उसके कंट्रोल में रहें, लेकिन अभी ऐसा कुछ वो कर नहीं पा रही है। वो कोशिशें तो तमाम कर रही है, लेकिन आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की अभी सुन नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी मुझे परेशान दिखाई दे रही है। और उससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे वो पास्ट में उसने कंट्रोल करके आपके पर्सन को रखा था, वैसा ही कंट्रोल अब वो कैसे करे, क्योंकि आपके पर्सन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई बातें ही नहीं सुनते, वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। और आपके पर्सन के ऊपर उस थर्ड पार्टी को भरोसा भी नहीं है गाइस। थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही है। उसे लग रहा है कि आपका पर्सन जैसे दूसरे को चीट करके उसकी तरफ बढ़ा था, वैसे ही अब वो उसे भी चीट कर रहा है। ये थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान इसी वजह से है क्योंकि आपका पर्सन उसके साथ अपना बिहेवियर अभी चेंज कर चुका है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ही नहीं, आपका पर्सन भी परेशान है, वो थर्ड पार्टी से परेशान है और थर्ड पार्टी आपके पर्सन से परेशान दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी दिखाई देता है गाइस कि आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी खुद ही आपके पर्सन को छोड़ कर जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के कंट्रोल में अब आपका पर्सन है नहीं और वो उसकी आदत पड़ चुकी है कि आपके पर्सन को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, अपने हिसाब से वो आपके पर्सन को चलाती है। लेकिन अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि आने वाले टाइम में वो थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को बाय बाय करने वाली है।
क्योंकि उसके दिमाग में भी अब यही चल रहा है कि आपका पर्सन चीटर है, किसी और को छोड़कर वो उसकी तरफ बढ़ा था और उसी तरह अब वो उसकी तरफ से ध्यान हटाकर कहीं और अपना ध्यान लगा रहा है। ऐसा शक उस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पर है। तो फ्यूचर में तो यही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी खुद ही आपके पर्सन की लाइफ से आगे बढ़ जाएगी। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ही उस थर्ड पार्टी को छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि आपके पर्सन भी अब उस थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन भी वहाँ पर परेशान है। तो अगर वो थर्ड पार्टी आगे नहीं भी बढ़ती है तो आपका पर्सन उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन को या फिर उस थर्ड पार्टी को कोई लेसन मिलना था, जिसकी वजह से ही उन दोनों साथ आए थे, उन दोनों का रिश्ता बना था। लेकिन अभी कुछ सच्चाई दोनों के सामने आई है, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है। और आने वाले टाइम में यही दिखाई देता है गाइस कि कोई तो है जो रिश्ता ख़त्म करके आगे बढ़ेगा, और आपका पर्सन जो है या तो वही रिश्ता ख़त्म करेगा या फिर वो थर्ड पार्टी इस रिश्ते को ख़त्म करेगी, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है गाइस कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, ये रिश्ता सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, क्या होगा क्या नहीं, आप उलझन में रहते हो और नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ऐसा करना छोड़ दो। और आपको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपको ये भी लगता है गाइस कि आपका रीयूनियन इम्पॉसिबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके विश्वास की ही टेस्ट ली जा रही है, आपको कितना भरोसा है आपके रिश्ते पर, आपके पर्सन पर, इसी का टेस्ट तो यहाँ पर लिया जा रहा है। और आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपको लगता है कि ये रिश्ता अब जुड़ने वाला नहीं है, तो ये गलत बात है। आपको अपने रिश्ते पर विश्वास रखना है, अपने पर्सन पर विश्वास रखना है, अपने प्यार पर विश्वास रखना है, क्योंकि इसी का टेस्ट अभी आपसे लिया जा रहा है। तो इस परीक्षा पे आपको खरा उतरना है गाइस। तो आप विश्वास बनाए रखिए, आप पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव आप लोग हो रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आपको भरोसा भी रखना है और पॉजिटिव भी रहना है। और आपको मेडिटेशन की भी ज़रूरत है। तो आप जो भी पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करेंगे गाइस, वो आपको यूनिवर्स देंगे। अगर आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो तो आप पॉजिटिव रहकर उन्हीं को मैनिफेस्ट करो। आपको खुद को उलझा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने पर्सन को वापस अपनी लाइफ में अब नहीं चाहते हो तो आप ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट करो जैसा आप चाहते हो। लेकिन आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको ये सोचना है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगी ही। तो यूनिवर्स आपको वैसा ही देते हैं जैसा आप मैनिफेस्ट करते हो। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।